गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं सोनू, आप देख रहे हैं I2 मोटिवेशन। आज हम बताने वाले हैं किसके बारे में? आज हम बताने वाले हैं जो कि डिवाइजर के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? डिवाइजर, जिसको हिंदी में भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। देखिए मैं हेडिंग डाल देता हूं, आप लोग भी हेडिंग डाल लेंगे। देखिए डिवाइजर, डिवाइजर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। देखिए अभी मैं इसको सिंगल बता रहा हूं और इस पर जो है कि मैं कई सारा सवाल भी कराने वाला हूं। ऐसे ये फॉर्मूला भी होता है कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इस पर अभी हम अलग अलग कर करके सवाल करेंगे। उसके बाद जो है कि हम सबको मिला करके एक साथ सवाल करेंगे, तब आपको बहुत मजा आने वाला है। आप बने रहेंगे और आपको 100% समझ में आएगा। तो देखिए डिवाइजर में सवाल कैसे पूछता है समझिएगा कि डिवाइजर में सवाल कैसे पूछेगा। सवाल पूछेगा कि 12 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। जैसे देखिए 12 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। अब आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये हमने सिर्फ समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि 12 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। तो आपको क्या करना है? आप कहेंगे कि सर 12 का, तो 12 का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 12 को 4 भी काटेगा, 12 को 6 काटेगा और 12 को खुद 12 काटेगा। यानी आप काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 12 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। आप कहेंगे कि 6 आंसर। तो ये छोटा था तब ना आपने बता दिया, अगर बहुत बड़ा बड़ा डिजिट दे दिया जाएगा। क्या एग्जाम में सवाल पूछेगा कि 12 के कुल भाजकों की संख्या, 20 के कुल भाजकों की संख्या, 6 के कुल भाजकों की संख्या, 4 के कुल भाजकों की संख्या? ऐसा सवाल नहीं ना पूछेगा। सवाल पूछेगा कि 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। कुल भाजकों की संख्या कितनी है आप बताइए। कुल भाजकों की संख्या आपसे पूछ दिया है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? 420 आप क्या करने जाएंगे कि इसका करेंगे कि 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, ऐसे ऐसे आप करते जाएंगे, बहुत ज्यादा आपको टाइम लगेगा। तो टाइम बचाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे निकालना है। तो इसमें आपको क्या करना है? इसका फैक्टर निकालना है। आप क्या करेंगे? इसका फैक्टर। ये छोटा था तब ना आपने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 1 था ये आपका। जैसा सवाल पूछ देता कि 6 के, जो क्वेश्चन नंबर 2 कहता कि 6 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे कि 6 के कुल भाजकों की संख्या 1 2 3 और खुद 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुद 6। आप कहेंगे 1 2 3 4, यानी कि 6 के कुल भाजकों की संख्या 4 है और कहेंगे कि 12 के कुल भाजकों की संख्या 6 है। लेकिन जब आपसे सवाल ये पूछेगा कि 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आइए देखते हैं। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है? ऐसे में आपको करना है कि इसका आप फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है इसका हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 420 2 से जाएगा तो 2 2 जा 4, बचा 2 एकम 2 0, फिर लगाएंगे 2 से, कितना होगा? 2 एकम 2 और 5 दूना 10, कितना हो गया? अब देखिए अब इसको 3 से लगाते हैं। 3 तिहाई 9, बचा 1 15 और 5 तिहाई 15। उसके बाद देखिए कितना से लगेगा? 5 से लगा देते हैं। 5 सते 35। आप कहेंगे कि इसका फैक्टर हो गया, यानी लिखेंगे कि 420 का जो फैक्टर हुआ कितना हुआ? 2। अब देखिए 2 कितना बार है? 2 बार है, तो इसीलिए इसका पावर अगर हम 2 के पावर 2 कर दें तो हो जाएगा कि नहीं होगा? तो 2 के पावर 2। उसके बाद देखना है 3 कितने बार है? 1 बार है, तो 3 का पावर 1। उसके बाद देखिए 5 कितना बार है? 1 बार है, इसलिए लिखेंगे 5 के पावर 1। उसके बाद 7 कितना बार है? 1 बार है, तो इसीलिए लिखेंगे 7 के पावर 1। क्या लिखेंगे? 7 के पावर 1। अब आपको क्या करना है? इसमें बताना है कि 420 के कुल भाजकों की संख्या। जैसे 1280 के कुल भाजकों की संख्या, 1296 के कुल भाजकों की संख्या, 1734 के कुल भाजकों की संख्या। ये आपको कैसे फाइंड आउट करना है? तो हमने बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है? इसका फैक्टर करना है। क्या करना है? जो नंबर पूछा है जिसका, उसका हम फैक्टर तोड़ेंगे। फैक्टर तोड़ने के बाद इस तरीके से लिखेंगे और लिखने के बाद आपको क्या करना है कि जिसका जिसका पावर है सबके पावर में अपने से 1 जोड़ देना है। सबके पावर में 1 क्या करना है? जोड़ देना है। मैं रेड से ऐड कर दे रहा हूं, तो सब के पावर में 1 ऐड कर देना है। ये हो गया, इसमें 1 ऐड कर देना है, ये हो गया, इसमें 1 ऐड कर देना है, ये हो गया, इसमें 1 ऐड कर देना है, ये हो गया। अब इसको लिख लीजिए। तो देखिए 2 में 1 ऐड किए तो 3,
एक में एक ऐड किए तो 2, एक में एक ऐड किए तो 2, एक में एक ऐड किए तो 2। उसके बाद आपको क्या करना है कि इन सभी के बीच गुना का साइन देना है, यानी कि पावर में एक जोड़ करके और आपस में सभी को गुना कर लेना है। क्या करना है? गुना कर लेना है। और बेस को कुछ नहीं करना है, बेस को छोड़ देना है। बेस को क्या करना है? छोड़ देना है। तो आप इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। आप कहेंगे कि 420 के कुल भाजकों की संख्या कितना हो गया? 24। 420 के कुल भाजकों की संख्या कितना हो गया? 24 हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। कितना हो गया? 24 हो गया। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आप 420 का फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद आपको क्या करना है कि जो पावर है सबके पावर में एक जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद क्या करना है? सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। हाँ, इस पर 2 और सवाल बन सकता है। कहेगा कि 420 के कुल समभाजकों की संख्या कितनी है। इसी में पूछ देगा कि कुल समभाजकों की संख्या कितनी है। इसी में पूछ देगा कि 420 के कुल विषम भाजकों की संख्या कितनी है। आइए इसको देखते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी पर अभी चर्चा करते हैं, 420 पर ही। तो क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखना है कि 420 के कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों, समभाजकों तथा विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। भाजकों की संख्या क्या होगी। देखिए, ऐसे सवाल आपको नहीं देगा, मैं एक ही में आपको सारा बता दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको कहेगा कि 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। तो हमने क्या कहा कि इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे। इसका क्या करेंगे? फैक्टर तोड़ेंगे। तो देखिए, इसका फैक्टर आप कैसे करेंगे? 420 कितना है? 420 है। 2 से 2 दूना 4, बचा कितना? एक भी नहीं। 2 एकम 2, 0 का 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 और 0 हो जाएगा और 5 दूना 10। फिर 2 3 से लगेगा, 3 से 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15। अब कितना से लगा दें? 5 से लगा देते हैं। तो देखिए कि 420 का जो फैक्टर हमने निकाला कितना आ गया? 2 का पावर कितना होगा? 2 होगा इनटू। अब देखिए 3 का पावर 3 एक ही है, इसीलिए 3 का पावर 1 होगा। अब देखिए 5 एक ही बार है, इसीलिए 5 का पावर 1 होगा। 7 एक ही बार है, इसलिए 7 का पावर 1 होगा। हमने कहा कि अगर कुल भाजकों की संख्या निकालना है, क्या निकालना है? कुल भाजकों की संख्या निकालना है। तो क्या करना है कि सबके पावर में एक एक ऐड कर लेना है। सबके पावर में क्या करना है? एक ऐड कर लेना है। तो इसके पावर में एक ऐड कर लीजिए, इसके भी पावर में एक ऐड, इसके भी पावर में एक ऐड कर लेना है, इसके भी पावर में एक ऐड कर लेना है। तो ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 3, गुना का साइन 1 1 2 1 1 2 1 1 2, गुना कर लीजिए। 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। आप कहेंगे कि 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है? 24 है। कुल भाजकों की संख्या यानी कि 24 ऐसे नंबर है जो 420 को काट देगा, जो 420 को पूरी काट सकता है। कि 24 ऐसा नंबर है, 24 तो यही नहीं कि सिर्फ 24 ही, 24 ऐसा नंबर है जो कि 420 को जो है कि पूर्ण रूप से इसको काट सकता है। आगे समझते हैं। अगला पूछ रहा है कि समभाजकों की संख्या। तो हम लिखेंगे कि समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या। देखिए, समभाजकों की संख्या जब आपसे पूछे तो आपको क्या करना है कि 2 का पावर जो है ना उसका ज्यों का त्यों लिखना है। 2 का पावर ज्यों का त्यों। तो आप बताइए कि 2 का पावर कितना है? 2 है। तो 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 को हम जो है कि पावर को सिर्फ लिखना है, बेस को नहीं लिखना है। बेस कितना है? 2 है, तो 2 के पावर कितना है? 2 है। तो इसीलिए हम बेस के पावर को जितना है उसको हम सेम लिखते हैं, जस का तस, और बाकी में क्या करते हैं कि सब में एक एक ऐड करके आपस में गुना कर देते हैं। तो देखिए, इसमें एक एक ऐड किए तो 2, उसमें 2 और इसमें 2, इसको गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16। आप कहेंगे कि समभाजकों की संख्या कितनी है? 16 है। समभाजकों की संख्या कितनी है? 16 है। लेकिन क्या सवाल पूछा है? तीसरा कि विषम भाजकों की संख्या। तो आप लिखेंगे कि विषम
विषम भाजकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, विषम भाजकों की संख्या में क्या करना है कि जो सम वाला है ना उसको आपको छोड़ देना है, सम वाले को क्या करना है, छोड़ देना है, और बाकी सब में एक एक जोड़ करके आपको आपस में क्या करना है, गुना कर लेना है। आप गुना कर लीजिए कि 2 फिर 2 फिर 2, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 है। अब देखिए ये आपका कितना हो गया, विषम। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना आपस में तो आपका 24 आ जाएगा। कितना आएगा, 24। आप ऐड करके देख सकते हैं, 16 8 कितना होता है, 24। और टोटल भाजकों की संख्या 24 है, सम भाजकों की संख्या जिसमें कितना है, 16 है, और विषम भाजकों की संख्या कितनी है, 8 है। आई होप आप समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। चलिए नोट डाउन कर लिए, चलिए नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम कई सवाल करने वाले हैं इस पर, इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 था, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आज केवल और केवल डिवाइजर के बारे में ही सीखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1240 के, कितना के, 1240 के कुल भाजकों की संख्या आपको बताना है। 1240, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1240 के कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है बताइए। कि 1240 के कुल भाजकों की संख्या, तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले हम इसका फैक्टर तोड़ेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर। तो 1240 का फैक्टर करते हैं, 2 से 6 दूना 12, 20 दूना 40, 2 से 3 दूना 6 और 10 दूना 20। आप कहेंगे कि 3 से नहीं कटेगा, इसको क्या करते हैं 5 से, 6 5 30, बचा कितना 1, 5 दूना 10। आप कहेंगे कि 65, कितना हुआ 65। अब देखिए 6 5 30, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो 13, कितना हो गया 13 हो गया। तो आप कहेंगे कि 1240 का फैक्टर ये हो गया। अब देखिए हम लिखते हैं कि कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल भाजकों की संख्या बराबर हो जाएगा 2। 2 कितने बार है, 2 बार है, इसीलिए 2 के पावर 2, गुना का साइन देते हैं। 5 कितने बार है, 2 बार है, इसीलिए 5 के पावर 2। 13 कितने बार है, 1 बार है, इसीलिए 13 का पावर 1। अब हमसे सवाल क्या पूछा है, कुल भाजकों की संख्या। तो जब कुल भाजकों की संख्या पूछेगा तो इसमें सब के पावर में 1 जोड़ लेना है और सब के पावर में 1 जोड़ करके आपस में गुना कर लेना है। आपस में गुना कर लीजिए, देखिए 2 1 3 गुना 2 1 3 गुना 1 1 2। आप कहेंगे कि 3 3 9 दूना 18, यानी कहेंगे कि 1240 के कुल भाजकों की संख्या 18 है। बेस को कुछ नहीं करना है, बेस को कुछ नहीं करना है। सवाल पूछेगा कि सम भाजकों की संख्या, 1240 के कुल सम भाजकों की संख्या। तो क्या करते हैं कि जो बेस जो 2 है ना, 2 के पावर जितना होता है उसका सेम लिख दीजिए, तो 2 होगा। और उसके बाद देखिए बाकी सब में 1 1 जोड़ करके आपस में गुना कर दीजिए। उसके बाद कितना है 3, उसके बाद 2 गुना करेंगे तो 3 दूना 6 दूना 12, कितना हो गया 12। अगर आपसे पूछेगा कि विषम भाजकों की संख्या, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 18 माइनस 12, यानी कि विषम भाजकों की संख्या 6 हो गया। विषम भाजकों की संख्या 6। या आपसे सम पूछता तो सम निकाल लेते, तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं कि 18 में से 6 माइनस करते तो 12 आपका विषम भाजकों की संख्या। आई होप आप समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप लोग बनाएंगे। वीडियो को पॉज करके बनाइए, वीडियो को पॉज कर करके बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कि 75 का पावर 8, 75 का पावर 8 का 8 के कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। देखिए पावर में इसे दिया है ना, तो आपको घबराना नहीं है, इससे घबराना नहीं है। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। इसको क्या करते हैं कि देखिए जो 75 आपको दिख रहा है ना, इसको आप क्या कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए। तो आप 75 का फैक्टर करके देखिए, 75, 3 से 25 दिया 75 और 5 5 25, यानी आप 75 को कहेंगे कि 3 और 5 का पावर 2, 3 का पावर 1 ऑल पावर 8। हो सकता है कि नहीं, आपने फैक्टर कर लिया है। आपने क्या किया है, फैक्टर कर लिया। अब बताइए कि कोई भी नंबर क्या होता है कि जैसे लिखा रहता है 3 का पावर 2 का पावर 2, तो आप क्या करते हैं कि दोनों का पावर को आपस में गुना कर लेते हैं। तो लिखते हैं कि 3 का पावर 4, होता है कि नहीं होता है। तो पावर क्या होता है, गुना हो जाता है, पावर आपस में गुना होता है। तो आप इसको गुना कर लीजिए। आप कहेंगे कि 3 का पावर 8 गुना और जो है कि 5 का पावर
16। कितना हो गया? 16 हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि कुल भाजकों की संख्या, तो आप जानते हैं कि कुल भाजकों की संख्या में क्या करना है, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या बराबर होता है, कुल भाजकों की संख्या बराबर क्या होता है कि पावर में एक ऐड कर लेते हैं, पावर में एक ऐड कर करके आपस में गुना। आप कहेंगे कि 8 है 1 9, गुना का साइन दिए, 16 1 17। आप कहेंगे कि 17 नवा 53 से 153। कितना हुआ? 153 हुआ। लेकिन जब सवाल आपसे ये पूछेगा कि समभाजकों की संख्या कितनी होगी और विषम भाजकों की संख्या, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, समभाजकों की संख्या 2 का पावर कितना होता है? 2 का पावर जो रहता है ही नहीं है, तो इसीलिए आप कहेंगे कि समभाजकों की संख्या 0। विषम भाजकों की संख्या आप निकाल सकते हैं। विषम भाजकों में क्या कहता है कि सब में एक एक जोड़ लीजिए। क्या कहता है? 2 वाले को छोड़ करके सब में एक एक जोड़ लीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा? यही आपका विषम भाजकों की संख्या है। आपसे सवाल पूछेगा, इसमें पूछ सकता है कि एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर बताइए कि कुल भाजकों की संख्या, तो आप कहेंगे कि एक तो 1 हो गया और स्वयं का मतलब यानी कि 75/8, 75/8 यानी कि आप कहेंगे कि इतना, तो इन दोनों को छोड़ करके तो आपका कितना हो जाएगा कि 2 ठो माइनस कर लेना है, यानी कि 151। कितना? 151 हो जाएगा, एक और स्वयं को छोड़ करके। चलिए समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 544 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से बड़ा है। आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल, इसी में कुछ चेंजिंग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 544, कितना? 544 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 3 से बड़ा हो। क्या कर रहा है? ध्यान से देखेंगे कि पूछ रहा है कि 544, कितना के? 544 के आपको बताना है कि 544 के वैसे भाजकों की संख्या बताना है जो 3 से क्या हो? बड़ा हो। तो सबसे पहले हम कुल भाजकों की संख्या निकालते हैं। कुल भाजकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? कुल भाजकों की संख्या बराबर क्या करते हैं? 544 का फैक्टर करते हैं। तो 544, 2 से 2 दूना 4, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 36 दूना 72, 2 से काटेंगे 6 दूना 12, बचा कितना? 1, कितना हो गया? 16, 8 दूना 16, कितना हो गया? चलिए 2 से काटेंगे 34, 2 से काटेंगे 17, तो लिखेंगे कि इसका जो होगा कि 2 और 2 4 1 5, यानी 2 का पावर 5 गुना 17 का पावर 1। लेकिन क्या कहा गया है कि अगर कुल भाजकों की संख्या निकालना है, क्या हम, लेकिन सवाल क्या पूछा है कि 544 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 3 से बड़ा हो। कितना से? 3 से बड़ा होना चाहिए, ना कि ये कुल भाजकों की संख्या पूछा है। तो आप बताइए, सबसे पहले हम कुल भाजकों की संख्या निकाल लेते हैं। सब में के पावर में एक जोड़ करके आपस में गुना कर लेते हैं। क्या करते हैं? गुना। तो 5 1 6 और 6 1 1 2, यानी कि 12। आप कहेंगे कि 544 के कुल भाजकों की संख्या, यानी कि 12 वो ऐसा नंबर है जो 544 के पूर्ण रूप से काट देगा। तो देखिए, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि 3 से बड़ा होना चाहिए। तो आप बताइए कि 544 को काट करके देखिए, 1 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। आप बताइए, 3 से कटेगा, 4 4 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा। तो आप कहेंगे कि 544 के कुल भाजकों की संख्या में से जो है कि 3 जो है कि 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे कितना है? तो आप देखिए, सबसे पहले आपका तो 12 हो गया कुल भाजकों की संख्या, लेकिन 2 भाजक ऐसे हैं जो 3 से छोटा है। 2 भाजक इसमें 12 में से 2 भाजक ऐसे हैं जो 3 से छोटा है, इसीलिए हम इसको माइनस कर लेंगे। कहेंगे कि 10 भाजक ऐसे हैं जो 3 से बड़े हैं। 10 भाजक ऐसे हैं 544 के जो 3 से बड़े हैं। चलिए मिटा दूं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 320 के, कितना के? 320 के समभाजकों की संख्या कितनी है? 320 के समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या
कितनी है बताना है कि 320 के समभाजकों की संख्या। कैसे बताएंगे हम? सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं 320 का। 2 से 16 दूना 32 जीरो, 2 से काटेंगे 8 दूना 16 जीरो, 2 से करेंगे 40, 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5। कहेंगे कि 2 2 4 2 6, यानी कहेंगे कि कुल भाजकों की संख्या, कुल समभाजकों की संख्या पूछा है, समभाजकों की संख्या पूछा है ना, तो लिखेंगे कि समभाजकों की संख्या बराबर, समभाजकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? क्या कहता है कि 2 का पावर वाला को लिख लीजिए। तो 2 का पावर 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, 2 का पावर 6 और गुना का साइन देंगे, और जो जितने भी 2 के बाद वाला जितने भी नंबर है सब के पावर में कितना है, जितना है उसमें 1 ऐड करते हैं। तो 5 एक ही बार है, इसीलिए 5 का पावर 1 और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना कर दीजिए, 6 दूना 12, यानी आप कहेंगे कि 320 के समभाजकों की संख्या जो है 12 है। कितना है? 12 है। अगर इसी में कहा था कि विषम भाजकों की संख्या, तो निकाल करके देख लीजिए कि विषम भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा। आप कहेंगे कि सम वाले को छोड़ ही दीजिए और जितना भी है इसमें क्या कर लीजिए, एक एक ऐड कर लीजिए। तो देखिए विषम भाजकों की संख्या ये वाला कितना है, विषम निकालना है तो 5 का पावर 1 है, पावर में 1 ऐड कर दिए तो 1 1 2। आप कहेंगे कि विषम भाजकों की संख्या 2। अगर आपसे पूछ देता कि सम भाजकों की संख्या टोटल यानी कुल भाजकों की संख्या, तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? तो 2 + 12 कितना हो गया? यानी कि कहेंगे कि 320 के कुल भाजकों की संख्या 14 है और सम भाजकों की संख्या 12 है, विषम भाजकों की संख्या 2 है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 430 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या निकालिए। आपको निकालना है, ये आपको फाइंड आउट करना है कि 430 के कितना के लिखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 430 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए जल्दी से फटाफट से, कितना है? 430 का हम क्या करते हैं, फैक्टर तोड़ लेते हैं। तो 430 2 से 430 2 से 2 दूना 4 और 15 दूना 30। अब बताइए अब कितना से लगेगा? 5 1 6 6 2 8। क्या ये 3 से लगेगा? नहीं लगेगा। अब हम इसको 5 से काटते हैं। देखिए 5 चौका 20, बचा कितना? 1। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 3 ना होगा, 5 तिहाई 15। अब बताइए क्या ये 43 कटेगा? नहीं कटेगा। तो आप लिखेंगे कि समभाजकों की संख्या बराबर हो जाएगा, लिखेंगे कि 2 का पावर कितना होगा? 2 का पावर 1। तो आप बताइए कि पावर को लिख लेना है गुना, जितने भी है सब के पावर में 1 ऐड कर लीजिए। तो 5 के पावर 1, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2। 43 का पावर 1 ऐड करेंगे तो 2, गुना कर दीजिए, 2 दूना 4। आप कहेंगे कि 430 के समभाजकों की संख्या जो है कि 4 है। अब बताइए कि विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी? तो लिखेंगे कि विषम भाजकों की संख्या 2 वाले को छोड़ देना है, बाकी इन सब में क्या करना है, 1 1 जोड़ करके और आपस में गुना कर लेना है। 1 1 जोड़ के आपस में गुना, 2 दूना 4। यानी कि इसमें जो है ना कि 430 में सम संख्या भी बराबर है और विषम संख्या भी क्या है, भाजकों की संख्या बराबर है। तो कहेंगे कि टोटल कितना होगा कुल भाजकों की संख्या? तो 8 हो जाएगा, कुल भाजकों की संख्या 8। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये 7 था, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ये आपको बताना है, ये आप बनाएंगे कि 45 का पावर कितना है? क्वेश्चन नंबर 8, 45 का पावर 6 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या बताना है। बताइए भाजकों की संख्या यानी डिवाइजर बताना है। आप बताइए तो कि 45 का पावर 6 के सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या क्या क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको तोड़ते हैं, इसको हम फैक्टर करेंगे। तो 3 से 15 तिया 45, फिर 3 5 15, यानी ये हो गया और उसका पावर 6। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1, होल पावर 6। पावर क्या होता है, अंदर आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। लिखेंगे कि 3 का पावर 12 मल्टीप्लाई 5 का पावर 6, कितना हो गया? 5 का पावर 6। अगर रहता कि कुल भाजकों की संख्या टोटल
टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर अगर निकालने के लिए रहता तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 छक सॉरी इसमें एक ऐड करते हैं और आपस में गुना कर देते हैं, क्या करते हैं 13 गुना 7, 13 सते 91, यानी हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर की संख्या 91 है, लेकिन पूछा क्या है कि समभाजकों की संख्या क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर कहता है कि 2 का पावर जो है उसको लिखिए, तो 2 का पावर कुछ नहीं है तो 0 और 0 इंटू एनीथिंग, कुछ भी 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 होगा। लेकिन पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर क्या है, ऑड डिवाइजर आप कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर आपका होगा, क्या कहता है कि 2 वाले को छोड़ दीजिए, तो इसमें तो 2 वाला है ही नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे कि 13 और गुना में 7 यानी कि 91, इसमें क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर 0 होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर 91 और टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर भी 91, इन दोनों में क्या है सेम हो जा रहा है। तो ये था आज का डिवाइजर, आपका जितने भी सवाल पूछता है कितने टाइप से, अभी जो है कि ऐसा नहीं कि आपका डिवाइजर समाप्त हो गया है, डिवाइजर में पूछ देगा इसके बीच का योग पूछ देता है, जैसे बोलेगा कि 360 के कुल भाजकों की सम संख्या, 360 के कुल भाजकों की संख्याओं का योग क्या होगा, तब उसमें क्या होता है कि उसको कैसे निकाला जाता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।